रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ओम राम ओम राम ओम राम, रीम राम श्री राम रामाय नमः रामाय नमः। मैं योगी आदित्यनाथ, ये मेरे संन्यास लेने के बाद का नाम है। पहले मेरा नाम कुछ और ही था, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। आज हम बात करेंगे कि कैसे मैं सन्यासी जीवन जीने लगा और सन्यासी बनने के बाद मैं राजनीति में कैसे आ गया। आज हम एक और भी बात करेंगे कि लोगों को मुझे लेकर कुछ धारणाएं हैं कि मैं हिंदूवादी हूँ, आक्रामक हूँ, वगैरह वगैरह। आप मेरी आत्मकथा सुन लेंगे तो आपके मन में मुझे लेकर जो भी शक संकोच है वो दूर हो जाएंगे। तो आइए सुनते हैं मेरी आत्मकथा। मेरे जैविक जीवन का मूल नाम है अजय सिंह बिष्ट। मेरा जन्म 5 जून 1972 में पौड़ी गढ़वाल स्थित यमकेश्वर तहसील के पंचूर गांव के एक गढ़वाली क्षत्रिय परिवार में हुआ था। मेरे पिताजी आनंद सिंह बिष्ट है, जो एक फॉरेस्ट रेंजर थे, और मेरी माताजी सावित्री देवी है। हम कुल 7 भाई बहन हैं, जिसमें मैं 3 बड़ी बहन और एक बड़े भाई के बाद 5वां लड़का हूँ, और मेरे बाद मेरे 2 और छोटे भाई भी हैं। मैंने सन 1977 में तिहारी के गजा के स्थानीय स्कूल में पढ़ाई शुरू की और सन 1987 में मैंने 10वीं की परीक्षा पास कर दी। मेरे स्कूल के वक्त में भी लोग मुझे गुस्से वाला स्वभाव रखने वाला विद्यार्थी के तौर पर जानते थे, पर जो मेरे करीबी थे उन्हें पता था कि मैं हमेशा सच्चाई के लिए लड़ता था। सन 1989 में मैंने ऋषिकेश के श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। सन 1990 में मैं ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा। सन 1992 में मैंने श्रीनगर के हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित में बीएससी की परीक्षा पास की। एक दिन की बात है, जब मैं कोट द्वार में रह रहा था, तब मेरे कमरे से मेरा सारा सामान चोरी हो गया, जिसमें मेरे स्नातक के प्रमाण पत्र भी थे। मैं बहुत चिंतित हो गया था कि अब मुझे फिर से स्नातक करना पड़ेगा। मेरा यह विज्ञान में स्नातक करने का प्रयास असफल रहा। उसके बाद मैंने विज्ञान में स्नातक करने पर पुनः विचार किया और मैंने ऋषिकेश में विज्ञान स्नातकोत्तर में प्रवेश लिया। जब मैं स्नातक कर रहा था, उसी दौरान राम मंदिर बनाने पर आंदोलन चल रहा था। यह आंदोलन ने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया। सन 1993 में गणित में एमएससी की पढ़ाई के दौरान मैं महंत अवैधनाथ के संपर्क में आया। महंत अवैधनाथ मेरे पड़ोस के गांव के निवासी थे और मेरा सारा परिवार उनसे परिचित था। महंत अवैधनाथ का जैविक नाम श्री कृपाल सिंह बिष्ट था और कालांतर में श्री अवैधनाथ बनकर भारत के राजनेता तथा गुरु गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। अवैधनाथ जी ने हिंदू धर्म की आध्यात्मिक साधना के साथ सामाजिक हिंदू साधना को भी आगे बढ़ाया और सामाजिक जन जागरण को भी अधिक महत्वपूर्ण बनाकर हिंदू धर्म के सोशल इंजीनियरिंग पर बल दिया। आजन्म विवादों से दूर रहने वाले विराट सन्यासी, सज्जन, सरल और सुमधुर और मितभाषी व्यक्तित्व के धनी श्री अवैधनाथ जी ने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन को मात्र गति ही नहीं दिया, अपितु एक संरक्षक की भांति हर तरह से रक्षित और पोषित किया। इसी कारणों की वजह से मैं अवैधनाथ जी के शरण में चला गया। सन 1994 की बात है। मैं पूर्ण रूप से सन्यासी बनना चाहता था। अभी घर जाके मेरे माता पिता से इजाज़त मांगता तो वो कभी नहीं मानते। तो मेरे घर जाने के बाद मैंने मेरे माताजी से कहा कि मुझे और पढ़ना है, तो मुझे जाना पड़ेगा। मेरे माताजी ने इजाज़त तो दे दी,
पर उन्हें ये नहीं मालूम था कि मैं अब घर कभी वापस नहीं लौटने वाला। मैं सन्यासी बनने जा रहा हूँ। उसके बाद मैं गोरखपुर पहुँच गया और पूर्ण रूप से सन्यासी बन गया। श्री अवैधनाथ जी ने मुझे उनके उत्तराधिकारी के तौर पर संन्यास दिया था। मेरे जैविक जीवन को छोड़ने के बाद मैं ऐसा नहीं कि मेरे गांव पंचूर नहीं गया, मैं वहां भी गया था। एक बार मेरे भाई की शादी थी तो उस समय में मैं वहां गया था, पर मैंने कभी भी जैविक जीवन के बारे में चर्चा नहीं की। श्री अवैधनाथ जी राजनीति में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे, तो मेरा भी परिचय भारतीय जनता पार्टी से हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे गोरखपुर से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया। मैंने नाथ संप्रदाय से दीक्षा ली थी और नाथ संप्रदाय का सन्यासी कर्म ये कहता है कि सन्यासी को देश, धर्म और राजनीति में जरूर हिस्सा लेना चाहिए। उन्हें देश में धर्म की राजनीति को बढ़ावा देना चाहिए। इस तरह से मेरे संप्रदाय के कर्म को शोधार्य कर मेरे कथन एक हाथ में माला और एक हाथ में बाला के साथ मेरे संपूर्ण रूप से सन्यासी बनने से पहले ही 1991 में मैंने राजनीति में कदम रखा। इसीलिए 26 साल के कम आयु में मुझे लोकसभा का सांसद चुना गया। मैंने सन 1998 में गोरखपुर से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा। मुझे बहुत कम वोटों के अंतर से जीत हासिल हुई थी, लेकिन उसके बाद सन 1999 में फिर से चुनाव हुए और मैंने बहुत ज़्यादा वोटों से जीत हासिल की। सन 2002 अप्रैल में रामनवमी के दिन मैंने हिंदू युवा वाहिनी सेना का गठन किया। यह संगठन एक विशुद्ध रूप से सांस्कृतिक संगठन था, जिसका मकसद हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी गतियों को रोकना था। मैंने हिंदू युवा वाहिनी को गोरखपुर के दायरे से बाहर निकालकर पूरे पूर्वांचल में इसकी मजबूत नेटवर्किंग करनी शुरू कर दी थी। हिंदू युवा वाहिनी यानी ही युवा संगठन की वजह से मुझे एक हिंदू मठाधीश की पहचान मिली। हिंदू समाज में मुझे एक अलग पेट बनाने में कामयाबी मिली। मैंने सुनील सिंह को ही युवा की कमान संभालने को दी। सुनील सिंह लोकसभा में चुनाव लड़ना चाहते थे, पर उन्हें टिकट नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने मेरे खिलाफ मनमुटाव बना लिया और फिर सीधे सीधे मेरे खिलाफ ताल ठोक दी। उन्होंने तो यह तक कह डाला कि भाजपा ने मुझ पे काला जादू कर दिया है। उन्होंने जब विधानसभा चुनाव में हियुवा के बैनर पर भाजपा के खिलाफ प्रत्याशी उतार जाने की घोषणा की तो उनको हियुवा संगठन से निकालना पड़ा। 2004 में मैंने तीसरी बार लोकसभा चुनाव जीता। 2005 में मैंने देखा कि हिंदुओं को जबरन या पैसे के दम पर ईसाई धर्म में परिवर्तित किया जा रहा था। उसके बाद मैंने कथित तौर पर 1800 ईसाइयों का शुद्धिकरण कर हिंदू धर्म में शामिल किया। उसके बाद मेरे खिलाफ काफ़ी चर्चाएं हुई, पर मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरा संन्यास जीवन कतई हिंदू विरोधी गतिविधियों का साथ नहीं देता। 7 सितंबर 2008 को मुझ पर आजमगढ़ में जानलेवा हमला हुआ। इस हमले में मैं बाल बचा। यह हमला इतना बड़ा था कि 100 से ज़्यादा वाहनों को लोगों ने घेर लिया और लोगों को लहूलुहान कर दिया। मैं बुरी तरह जख्मी था, तो अधिकारियों ने मुझे वहां जाने से मना कर दिया। दरअसल हुआ ये था कि मुस्लिम के त्योहार मोहर्रम के दौरान फायरिंग में एक हिंदू युवा की जान चली गई थी, इसलिए मुझे वहां जाना था। अधिकारियों के मना करने पर भी मैं वहां गया। उसके बाद मैंने शहर में लगाए कर्फ्यू को हटाने की मांग की और अगले ही दिन शहर के मध्य श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करने की घोषणा की, लेकिन जिलाधिकारी ने इसकी अनुमति देने से मना कर दिया। मैंने इस बात की चिंता नहीं की और हजारों समर्थकों के साथ मैंने अपनी गिरफ्तारी दी। मुझे सीआरपीसी की धारा 151A, 146, 147, 279, 506 के तहत जेल भेज दिया गया। मुझ पे यह कार्यवाही होने की वजह से
मेरे समर्थकों ने मुंबई गोरखपुर एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे फूंक दिए, जिसका आरोप हिंदू युवा वाहिनी पर लगा। उसके बाद मैंने मुलायम सिंह यादव की उत्तर प्रदेश की सरकार को कार्यवाही करने का दबाव डाला और उनको कार्यवाही करनी पड़ी। सन 2009 में मैं 2 लाख वोटों से जीतकर लोकसभा पहुंचा। 2014 में 5वीं बार एक बार फिर से 2 लाख वोटों से जीतकर मैं सांसद चुना गया। 12 सितंबर 2014 को गोरखनाथ मंदिर के महंत श्री अवैधनाथ जी का निधन हुआ। उसके बाद मुझे गोरखपुर मंदिर का महंत बनाया गया। 2 दिन बाद मुझे नाथ पंथ के पारंपरिक अनुष्ठान के अनुसार मंदिर का पीठाधीश्वर बनाया गया। 19 मार्च 2017 में उत्तर प्रदेश के बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। मुझे मेरी पार्टी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह जी ने कहा कि आपको उत्तर प्रदेश जाना है। मैंने कहा मैं तो उत्तर प्रदेश से ही आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, उत्तर प्रदेश में आपको कल ही मुख्यमंत्री का शपथ लेना है। मैं आपको आश्चर्य करूंगा कि उस समय मेरे पास केवल एक जोड़े कपड़े थे। 19 मार्च 2017 को ही मुझे कार्यकाल सौंपा गया और 20 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर मैंने शपथ ली। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित शपथ समारोह लखनऊ के काशीराम स्मृति उपवन में हुआ। मेरे मुख्यमंत्री बनने के साथ साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए। उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार 2 उप मुख्यमंत्री बने। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी के साथ तत्कालीन अध्यक्ष अमित भाई शाह और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए थे। मंच पर अखिलेश यादव और मुलायम सिंह भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता का मुखिया होने के नाते मुझे उत्तर प्रदेश में सुधार लाने के लिए अहम फैसले लेने पड़े। उत्तर प्रदेश में लड़कियों के छेड़छाड़ के मामले बहुत आते थे, तो मैंने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाई। 21 मार्च 2017 से इसका पालन होना शुरू हुआ। एंटी रोमियो स्क्वाड के तहत हर थाने में एक सब इंस्पेक्टर और उसके तहत 4 कांस्टेबल के साथ टीम बनाई गई, जो चौक चौराहों और लड़कियों के स्कूल कॉलेज के बाहर सादी वर्दी में तैनात दिखती थी। उत्तर प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस को खुली छूट दी, जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में कई एनकाउंटर हुए। इनमें से कई एनकाउंटर पर तो सवाल भी खड़े हुए, लेकिन मैंने तो कह दिया था कि लोग अपराध करेंगे तो ठोक दिए जाएंगे। मुझे मालूम था कि मैं थोड़ी सख्ती दिखा रहा था, पर सुधार लाने के लिए यह आवश्यक था। मैंने गौ तस्करी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया। अवैध बूचड़खानों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया। मैंने आदेश दिया कि नवरात्रि और रामनवमी के उपलक्ष्य में 24 घंटे बिजली दी जाए और अयोध्या में रामनवमी के मौके पर श्रद्धालु की सुविधा का ख्याल रखा जाए। मैंने सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के मार्ग पर मांस व मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया। इसके अलावा सड़क किनारे काटे जाने वाले मुर्गे और बकरे की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया। उसके बाद कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी कराई। 14 अक्टूबर 2018 को उत्तर प्रदेश के शहर इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने का ऐलान किया और 13 नवंबर 2018 में हुए मीटिंग में फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया। यह सब शहरों के नाम पहले हिंदू धर्म के मुताबिक थे, लेकिन बाद में उन्हें बदला गया, इसलिए मुझे यह शहरों के नाम बदलने पड़े। 18 जून 2019 को मेरे मंत्रिमंडल द्वारा प्राइवेट यूनिवर्सिटी को लेकर एक अध्यादेश पारित किया गया। इस अध्यादेश के मुताबिक अब प्राइवेट विश्वविद्यालय को एक शपथ पत्र देना होगा कि यूनिवर्सिटी किसी भी तरह की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं होगी और ना ही कैंपस में इस तरह की गतिविधियां होने दी जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो यह कानून का उल्लंघन माना जाएगा,
और सरकार यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्यवाही कर सकती है। मैंने सभी सरकारी समितियों को फिर से कार्य करने योग्य बनाया। सरकारी हॉस्पिटलों को डॉक्टरों को समय पर पहुंचने की सूचना दी। स्कूल में अध्यापकों को कहा कि वो टी शर्ट पहनकर ना आए। मंत्रियों को कहा कि कोई भी मंत्री अपने विभाग से संबंधित फाइल को घर पे नहीं ले जा सकेगा। जब CAA लागू हुआ तो CAA के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुए हिंसा मामले में आरोपियों पर मैंने कार्यवाही कराई। इसी कड़ी में लखनऊ में प्रशासन ने विभिन्न चौराहों पर 57 कथित प्रदर्शनकारियों के लगभग 100 पोस्टर लगवाए। हमने इन सभी के खिलाफ 1,55,00,000 रुपए की सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए नोटिस जारी किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तस्वीर और पते के साथ होर्डिंग लगाने पर सरकार को यानी हमको फटकार लगाते हुए इसे हटवाने को कहा। उसके बाद हमने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और आदेश पर रोक लगाने की मांग की। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करते हुए मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफ़र कर दिया था। CAA का मामला चल ही रहा था कि देश में कोरोना नाम की महामारी फैल गई। कोरोना महामारी की वजह से उत्तर प्रदेश से गए हुए श्रमिक वर्ग उत्तर प्रदेश लौटने लगे। उसके बाद मैंने आदेश जारी किया कि कामगारों और श्रमिकों के लिए 20 लाख रोजगार मुहैया करवाया जाए। हमने श्रम कानून में संशोधन करने का फैसला लिया। यह कानून में हमने नई योजनाएं बनाई और यह योजना के तहत जो भी हमारे श्रमिक और कामगार बाहर से आ रहे हैं उन्हें विभिन्न इकोनॉमिक सेक्टर में रोजगार देने की व्यवस्था करेंगे। मैंने उत्तर प्रदेश को गारमेंट का एक्सपोर्टर और हब बनाने को लेकर भी निर्देश दिए हैं। औद्योगिक इकाइयों में वेतन देने की कार्यवाही करते हुए 56,696 इकाइयों में 641 करोड़ रुपए वितरित किए। अब तक 31,23,000 कामगारों को 312 करोड़ की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। कोरोना से लड़ने के लिए हमने पूरजोश में तैयारियां की है। बस आश है तो आप लोगों के साथ की सहकार की। कुछ लोग कहते हैं कि मैं आक्रामक हूं, हिंदूवादी हूं, लेकिन वो गलत सोचते हैं। मैंने जितने भी निर्णय लिए हैं वो मेरे उत्तर प्रदेश के सभी जनता के लिए है, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। मेरे हिंदूवादी या सच्चा व्यक्तित्व होने पर अगर आपको शक है तो आइए कभी गोरखपुर मंदिर, जहां आपको मुसलमान भी सेवा देते हुए देखने को मिलेंगे। मैंने हमेशा सच का साथ दिया है। जहां गलत हो रहा है वो सही किया है। मैं मानता हूं कि मैं कठोर जरूर हूं, पर उन बुराइयों के खिलाफ जो देश में फैल रही है। मैंने मेरे मुख्यमंत्री बनने के बाद कई सारे निर्णय लिए थे, लेकिन अगर आपको अभी बताने जाऊंगा तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो उसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे क्योंकि उसकी लिस्ट बहुत लंबी है। मैं आपको उतना बता दूं कि हमारा एकमात्र ध्येय इतना ही है कि आओ साथ मिलके देश को आगे बढ़ाते हैं। हमारे जीवन का एक ही मंत्र है, सबका साथ सबका विकास। यही भावना से हम आपको साथ लेके देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहे। जय हिंद।